हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों मेरी नई वीडियो में। और आज हम कहते हैं ब्लॉगर के बारे में और कहते जानेंगे। देखें कि उसकी जो सेटिंग्स होती हैं उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका जो बैक एंड होता है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं दो चीज़ें आपको बताई हैं। पहले हमने स्टार्ट किया था, हमने मोबाइल ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया था जो कि हमारी पहली वीडियो थी। उसके बाद फिर हमने कंटेंट राइटिंग कैसे करें उसके ऊपर कहते हैं हमने वीडियो बनाई थी। उसके बाद अब ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ मैं कि उसको और कैसे कहता है अपग्रेड करें अपने ब्लॉगर को और कैसे उस पर सर्चेस वगैरह लेके आएँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना। उसके बाद मैं भी आया हूँ जो कि ये मेरा कहता है ब्लॉग है। उसके अलावा हमारा जो नया ब्लॉग था जो मैंने बनाया था बिज़ी न्यूज़ आपको बताने के लिए, उस पर ले चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से अभी कुछ भी नहीं है, वो मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया हमने अभी। तो चलो अभी पोस्ट वगैरह बाद में डालते हैं इस पर। पहले कहते हैं यहाँ पे जाकर हम इसके सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में आगे अब हम यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है जो आप अपने कहते हैं ब्लॉगर में कर सकते हो और अपने कहते हैं ब्लॉगर को और अपग्रेड कर सकते हो ताकि वो गूगल में इजीली रैंक कर सके और सर्चेस में जल्दी आए। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो क्या क्या करना है अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहला तो यहाँ पे आ गया टाइटल। दोस्तों टाइटल होता क्या है एक्चुअली? टाइटल हमें लगता है कि कोई भी जो कहते हैं बोल्ड और कहते हैं बड़े लेटरों में होता है वो हमारा टाइटल है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ज़रा देखिए टाइटल आखिर होता क्या है। तो मैं कुछ भी लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मैंने ये लिखा। यहाँ पे गए हम, तो पहला जो टाइटल है वो ये आ गए। ये हमारे ये जो है टाइटल हैं, ये जो भी हैं ये टाइटल हैं। लेकिन कौन से टाइटल हैं? मेटा टाइटल्स हैं। ये मेटा टैग्स होते हैं। क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आखिर ये हैं क्या और उनका वर्क क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे कहते जाके बताऊंगा। तो ये सब जो है ये मेटा कहता टाइटल्स हैं, ये मेटा टाइटल्स हैं और टाइटल्स हैं ये। और नीचे जो कि तो ये डिस्क्रिप्शन है, इन्हें कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जो है ये मेटा टैग्स हैं, दोनों मिला के ये मेटा टैग्स हैं। जबकि ये वाला मेटा टाइटल टैग है और ये वाला मेटा डिस्क्रिप्शन टैग है। पहले तो ये कहते हैं टाइटल टैग आ गया हमारा। उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे जो ऊपर अभी यहाँ पे कहते हैं कुछ नहीं आ रहा लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब शो नहीं कर रहा है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अगर आप कहते हैं डेस्कटॉप पे सर्च करते हो उसको, डेस्कटॉप पे सर्च करते हो, अभी हम मोबाइल पे करें तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। डेस्कटॉप पे सर्च करते हो तो यहाँ पे जो भी इसका ये होता है, मतलब कि अगर ये लिखा हुआ है तो अगर इसको टाइटल दे रखा होगा तो यही चीज़ सेम यहाँ पे लिख के आ रही होगी, तो इसे बोलते हैं टाइटल। टाइटल कभी भी यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, हमारे कहते हैं कंटेंट के अंदर जो होती हैं उनको हेडिंग्स बोला जाता है। जबकि टाइटल जो होता है एक यहाँ पे आता है और क्या कहते हैं दूसरा आता है यहाँ गूगल सर्चेज में, तो इनको बोलते हैं टाइटल। ठीक है, तो यहाँ जो है टाइटल रखना है हमने कि हमारा गूगल में क्या दिखना चाहिए टाइटल में। आपकी क्या मतलब सर्च करे बंदा, अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ रखते हो जैसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सॉरी ऑनलाइन डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, हमने ये कर दिया तो हमारा ये जो है अब टाइटल बन गया। टाइटल अब कहते हैं जो गूगल में अगर हम इसे इंडेक्स कराते हैं, ठीक है, इंडेक्स कराने के बाद ये चीज़ हमारे कहते हैं गूगल में शो होगी हमारे यूआरएल के साथ, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। और कोई भी बंदा अगर कहते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के लिए देख रहा है, कुछ सर्च कर रहा है गूगल पे, तो हमारा जो ब्लॉग है वो सर्च में आएगा। ठीक है, तो अब चाहते हो आपकी आपने नहीं पोस्ट ही रैंक करानी है बाद में, तो आप पोस्ट भी रैंक करा सकते हो। यहाँ पे चाहते हो हमारा कि ब्रांड नेम ही दिखाई दे, तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम भी कहते हैं शो कर सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे ब्रांड नेम ही शो कराना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि अभी यहाँ पे मेरा कोई भी कहते हैं कीवर्ड कहते हैं रैंक करे, लेकिन आप यहाँ पे कीवर्ड भी करा सकते हो टाइटल में, ऐसा भी नहीं है। तो हम अपना डाल देते हैं बिजी न्यूज। ठीक है, हमने ये कर दिया, बिजी न्यूज़ कर दिया। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल हमने बता दिया क्या होता है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। कि डिस्क्रिप्शन होता है जो कहता है गूगल के, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, डिजिटल आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे ये आ गया, ये जो है ये हमारा डिस्क्रिप्शन है जो कि वहाँ शो करता है, गूगल में शो करता है, जिसे यूज़र पढ़ के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेके हमारे कहते हैं इस पर क्लिक करता है। ठीक है, तो इस पर चलते हैं और यहाँ पे इसके रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन देनी है हमने। जैसे हमने ऊपर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिखा था, ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे लिख देना है बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। ठीक है, हमने ये लिख दिया, हमारी एक लाइन होगी गेट अप टू
50% ऑफ 50% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, बी एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे हो गया, थोड़ी बहुत यहाँ मिस्टेक हो गई, उनको ठीक कर लेते हैं हम। तो यहाँ आ गया बी एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमारा हो गया। कोशिश करें कि आपको जो डिस्क्रिप्शन होगा इसके अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो रहे। फोकस कीवर्ड क्या होता है? जिसे आप चाहते हो कि आपकी जो कहते हैं वेबसाइट है वो रैंक करे, उसे बोलते हैं फोकस कीवर्ड। जिस पे चाहते हो कि रैंक करे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये मेरा फोकस कीवर्ड है। मैं इसको लेके चलता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। तो अगर ये रहेगा और साथ में टाइटल भी कहते हैं इसी नाम पे रहेगा, यही कीवर्ड रहेगा टाइटल में, तो चांसेस हैं कि और जल्दी ये रैंक होगी। हमारे चांसेस जो हैं इंक्रीज़ हो जाते हैं रैंक होने के। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया डिस्क्रिप्शन इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ होगी, बाकी जो यहाँ पे आ गया ये इसको ऐसे ही रहने देना। अडल्ट कंटेंट बताया था आपको क्या होता है। अडल्ट कंटेंट जैसे कि आप पोर्नोग्राफी साइट्स होती हैं, पॉर्न साइट्स होती हैं, और कहते हैं यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी साइट में, आपके ब्लॉग में अडल्ट कंटेंट है, ठीक है, आपके साइट में इमेजेस हैं अडल्ट कंटेंट से रिलेटेड, आपने अडल्ट कंटेंट जैसी स्टोरीज लिखी हुई हैं कुछ, या फिर वीडियोस वगैरह डाल रहे हो आप, तो आप इसको एनेबल करोगे ताकि कहते हैं गूगल उसको रीड कर सके, मतलब समझ सके, और उसके बाद फिर यूज़र जो भी आएगा उनको बता सके कि इसमें अडल्ट कंटेंट है। अगर आप कहते हैं 18+ हो तो इसके अंदर जा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं जाओगे। और पहले उनको वार्निंग देगा कि आप 18+ हो कि नहीं हो, ठीक है। तो हमारे में कोई अडल्ट कंटेंट नहीं है तो हम इसको ऑफ रहने देंगे। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आ गई। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आखिर क्या है, कैसे इसको इसमें मतलब गूगल एनालिटिक्स के साथ इसको अटैच करना है। उसके बाद आता है नीचे देखिए यहाँ पे फेविकन। फेविकन क्या होता है, चलिए आपको ये बताते हैं फेविकन क्या होता है। GTA सैन एंड्रियास, हमने सर्च किया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो है छोटी सी एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है। ये जो छोटे छोटे जो इमेजेस होते हैं जो कभी साइड में सर्चेस में दिखाई देती हैं, ये मोबाइल पे ही दिखाई देती हैं। वैसे उस पर डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं देती, मोबाइल पे ही दिखाई देती हैं। तो ये छोटी छोटी जो इमेजेस होती हैं इनको बोलते हैं हम फेविकन। तो इसको लगाने के लिए अगर हमने इसको लगाना तो यहाँ पे फेविकन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो भी कहते हमारी फ़ाइल होगी उसको यहाँ से जाके कहते चूज़ करेंगे और सेव कर देंगे उसको। और उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो कहते आपकी फ़ाइल होगी वो 100 KB से कम में होनी चाहिए, तब कहता है आप इसको अपलोड कर सकते हो। उससे ज़्यादा की होगी तो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो आपकी इसका मतलब इमेज भी छोटी होएगी। तो आप ऐसी इमेज रखें, मतलब ऐसी कहते हैं फेविकन बनाएं जो कि छोटी हो लेकिन कहते हैं सबको विजिबल हो। तो ये नहीं कि बहुत ही छोटे टेक्स्ट डाल दे, उसमें टेक्स्ट वगैरह डालने की लोड नहीं है। आप कहते हैं उसमें अपना कोई लोगो वगैरह डाल सकते हो जिसमें कोई टेक्स्ट ना हो, सिर्फ कलर्स वगैरह से कुछ आपने डिज़ाइन कर रखा हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कैंसिल कर देता हूँ, आप यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद आता है प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजन। अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो, ठीक, अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो जो आपकी वेबसाइट है और उसके रिलेटेड जो पोस्टें हैं आपने जो डाल रखी हैं, पोस्टें कर रखी हैं, वो गूगल में शो नहीं होंगी इसके बाद, अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पोस्टें हैं वो कहते हैं गूगल में सर्चेस हो, तभी तो हमें कहते हैं बिजनेस आएगा, ठीक है, तभी तो हम कहते हैं अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज हम अर्न कैसे करेंगे अगर कहते हैं हमारा जो ब्लॉग है वो कहते हैं गूगल में शो ही नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी। तो इसका ध्यान रखें कहीं गलती से आपसे ये डिसेबल ना हो जाए, ठीक है। अगर ये डिसेबल हो गया तो आपके कहते हैं सर्चेस में आएगा ही नहीं ब्लॉग। उसके बाद आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे पब्लिशिंग एरिया आ गया। तो जो आपका ब्लॉग एड्रेस होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, जो आपका होगा। उसके बाद नीचे आ जाओगे तो ये कस्टम आ जाएगा जो आप ख़रीद के डालते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ फ्री डोमेन डाला है। कैसे डाला है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, कैसे यहाँ पे डोमेन डाला जाता है, ठीक है। कैसे आप लिंक करते हैं डोमेन के साथ वो मैं आगे बताऊँगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर आपका ब्लॉग एड्रेस आएगा जो कि आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करोगे आप, उसके बाद यहाँ से कभी भी चेंज कर सकते हो इसको। जैसे मान लो मैं SIR सरनेक्स्ट.blogspot.com, ठीक है, मैंने ये रखा है यहाँ पे। तो ये जो है चेंज हो गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें,
अभी यहाँ पे जो ब्लॉग एड्रेस है वही ब्लॉग एड्रेस है जिसको आप कहते हैं गूगल में वेरीफाई कराओगे, ठीक है। ये वही एड्रेस है जिसको आप कहते हैं एनालिटिक्स में वेरीफाई कराओगे। ये वही एड्रेस है जिसको आप एडसेंस के लिए दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपने। अगर आपने इस कहते यूआरएल को एडसेंस के लिए एडसेंस के अप्रूवल के लिए दे दिया है, ठीक है, और क्या कहते हैं अप्रूव हो गई, अगर आपका ब्लॉग अप्रूव हो गया आपका ब्लॉग, तो आप दोबारा इसको चेंज करोगे तो आपको दोबारा जो है एडसेंस में अप्रूवल के लिए देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी जो एड्स होंगी वो शो नहीं करेंगी, ठीक है। अगर मैं इस पे अप्रूवल के लिए देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नया कहते हैं कस्टम डोमेन लेके मैं कहते हैं चलाऊंगा अपने ब्लॉग को, तो मुझे एड्स दिखाने के लिए दोबारा एडसेंस से अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने ब्लॉग पे, तब जाके मैं कहते शो कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं शो नहीं कर सकता। अब या तो मैं इस पे शो कर सकता हूँ अपनी एड्स, या फिर मैं कहता है इस पे शो एड्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी किसी पे एड्स नहीं शो करी, अब मैंने ये वाला डोमेन लगा लिया, ठीक है। अब मैं यही वाले डोमेन को मैं कहता सीधा एडसेंस के अप्रूवल के लिए दे सकता हूँ, मुझे बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे मुझे शिफ्ट करने की लोड नहीं पड़ेगी और बाद में और एक्स्ट्रा टाइम लगाने की लोड नहीं पड़ेगी, जिससे कि मेरे को एडसेंस का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने कि आप उसी पे कहते हैं एडसेंस का अप्रूवल दें जिसको आप फ्यूचर में चलाना चाहते हैं, अदरवाइज़ आपको फिर दोबारा 8-9 महीने 6-7-8-9 महीने आपको एडसेंस अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। और HTTPS अवेलेबिलिटी, इसका आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। google.com हो गए, और यहाँ पे चलो एक आ गया, ये जो यहाँ पे लॉक बन के आया इसे ये कैसे मिलता है, SSL सर्टिफिकेट की वजह से मिलता है। यहाँ पे HTTPS इसका मतलब होता है सिक्योर है हमारी साइट, ठीक है, हमारी साइट सिक्योर है। जो HTTP होता है कल्ला, ठीक है, उसका मतलब होता है कि वो सिक्योर नहीं है, जब तक एस नहीं लगेगा यहाँ पे तब तक ये सिक्योर नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं इसको HTTPS अवेलेबिलिटी। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप कस्टम डोमेन लेते हो, ठीक है, आप GoDaddy से, बिग रॉक से, नेमचीप से, यहाँ से क्या कहते हैं आप कहते हैं परचेज़ करते हो कस्टम डोमेन, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके साथ SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर मिल रहा है SSL सर्टिफिकेट तो आप इसके लिए यहाँ पे ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये अनेबल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर है आपके पास तो फिर आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे HTTPS अवेलेबिलिटी पे अनेबल किया, और यहाँ पे मेरा ये जो है busynews.ml है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो मैं क्या होता है यहाँ पे busynews.ml मैंने सर्च किया तो ये आएगा, क्योंकि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है और हम उसको रन करा रहे हैं HTTPS पे, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये कहते हैं स्पैम हो जाएगा, तो इस साइट को चलाएगा नहीं। तो हमें इसे क्लोज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये HTTP मतलब हमारी जो ब्लॉग है वो चलेगा। मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे गए हम दोबारा busynews.ml, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हमारी साइट जो वर्क करना स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए होता है HTTPS रीडायरेक्ट और HTTPS अवेलेबिलिटी, तो हमारे पास है ही नहीं तो हम इसे डिसेबल ही रहने देंगे। उसके बाद नीचे आ जाते हैं परमिशन ब्लॉग ऑथर, ये यहाँ पे ये वैसे ज़्यादा खास है नहीं। आप कहते हैं अगर आपकी कोई बड़ी टीम है, जैसे मान लो आपके पास है टीम है जिसमें 5 6 7 8 बंदे काम करें, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत काम ले सकते हैं। देखिए जैसे कि ब्लॉग ऑथर एंड एडमिन में तो सिर्फ आप ही होंगे, ठीक है, आपके अलावा यहाँ पे कोई और हो नहीं सकता। दूसरा नीचे आओगे तो पेंडिंग ऑथर इनवाइट्स, तो इसमें जो है एडमिन में जो है एडमिन के पास पावर होती है कि वो अपना ब्लॉग डिलीट कर सकता है, अपने ब्लॉग की जो सेटिंग्स है उसमें चेंजेस लेके आ सकता है, एंड ब्ला ब्ला थीम के साथ कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे पेंडिंग ऑथर्स मतलब यहाँ पे ऑथर जो आएंगे आपके जो नए ऑथर्स होंगे, ठीक है, उनके पास क्या होता है वो रीड कर सकते हैं, उनको राइट कर सकते हैं आपकी पोस्ट को, और कहते हैं थोड़े बहुत कहते हैं एडिटिंग कर सकते हैं आपकी पोस्ट में, उससे ज़्यादा जो है ऑथर जो है कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर कहते हैं कैसे ऐड करना है, यहाँ पे जाके इनवाइट मोड पे ईमेल कर देना है उनको, जो भी अब आपके कहते हैं ब्लॉगर के कहते हैं ऑथर्स हैं उनको कहते हैं मेल कर देना है यहाँ से, और उसके बाद सेंड कर देना। उन लोगों के पास कहते हैं मेल जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे वहाँ से, और उसके बाद फिर वो एक जेन्युइन ऑथर बन जाएंगे आपके ब्लॉग का, ठीक है, आपके ब्लॉग का एक हिस्सा बन जाएंगे वो। तो यहाँ से वो होता है। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि किनके के पास पेंडिंग पड़ी हो तो यहाँ से वो शो कर सकता है आपको, ठीक है, यहाँ से शो कर देगा किस किस के पास जा रखी है और कौन कौन अभी पेंडिंग में है, किसने अभी एक्सेप्ट नहीं करी है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको।
नीचे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पे आया था पोस्ट, आपका जो फर्स्ट पेज होगा, ठीक है, मेरे भी ब्लॉग में कोई कहता वो नहीं है, मतलब पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी कहता करके दिखा नहीं सकता आपको प्रैक्टिकली। लेकिन जो आपका मेन पेज होगा, जो ब्लॉगर का पेज होगा, वहाँ पे आपकी कितनी पोस्टें शो होनी चाहिए, तो वो यहाँ से डिफाइन करोगे। जैसे यहाँ पे कस्टम 7 है, मैं इसको कर देता हूँ 10। पहले पेज पे मेरी 10 पोस्टें दिखाई देनी चाहिए, जो मेन पेज है उस पर 10 पोस्टें दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ से सेट करोगे आप। उसके बाद पोस्ट टेम्पलेट में ये सब रहने दीजिए, ये अभी कहता काम के नहीं है आपके, इनको ऐसे ही रहने दीजिए, इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है आपने, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे कमेंट सेक्शन, ये भी रहने दीजिए। कमेंट सेक्शन में वही कि आपका कमेंट सेक्शन कहाँ पे होगा, तो इसको फिर एम्बेडेड रहने दीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और हु कैन कमेंट, जो गूगल के साथ जॉइन है नहीं है, ये सब आप यहाँ चूज़ कर सकते हो। जैसे एनीवन, कोई भी यूज़र विद गूगल अकाउंट्स, और कहते हैं ओनली मेंबर ऑफ दिस ब्लॉग, कौन कमेंट कर सकता है, वो यहाँ से आप चूज़ करते हो। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। कमेंट मॉडरेशन नहीं, अभी मतलब यहाँ पे कमेंट मॉडरेशन की किसको पेंडिंग में डालना है, किसको नहीं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी कहता है कमेंट करेगा उसको पेंडिंग में डालना है, तो ऑलवेज़ कर दो। जो भी कोई भी कभी भी कमेंट करे तो ऑलवेज़ करोगे तो वो पेंडिंग में डाल देगा। समटाइम्स करोगे तो फिर कहता है कभी काल वो मॉडरेशन में डाल देगा, आप जब तक उसको वेरीफाई नहीं करोगे तब तक वो कमेंट नहीं मानेगा उसको, ठीक है। नावे पे रहने दो, ताकि कहते हैं कमेंट करे और कहता है वहाँ पे शो होना शुरू हो जाए, अदरवाइज शो नहीं होगा अगर आप ऊपर वाले दो में से कुछ ऑप्शन चूज़ करते हो तो। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा और। ईमेल में अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई काम का चीज़ नहीं है, तो यहाँ से अभी रहने देते हैं। यहाँ पे कोई अभी अभी आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि आप अभी बिगिनर ही हो, तो इसको हम बाद में देखते हैं, बाद में समझते हैं। ज़्यादा लंबी चौड़ी खिचड़ी नहीं पकानी यहाँ पे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। टाइम जोन में कोई काम का नहीं है आपका। डेट हेडर फॉर्मेट, ये भी कोई काम का नहीं है अभी। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ये भी नहीं है। मेटा टैग्स, ठीक है, मेटा टैग्स यहाँ पे ये काम की चीज़ है आपकी, क्योंकि यहाँ से अब मेटा टैग्स जो होते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेटा टैग्स जो होते हैं वेबसाइट के लिए बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, ठीक है, वेबसाइट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यहाँ पे मैं शो नहीं करके दिखा सकता आपको, क्योंकि कंप्यूटर पे ही हम शो कर पाते हैं इन सब चीज़ों को, इसको इंस्पेक्ट कर देते हैं। बाकी हमको टूल्स वगैरह जो हैं प्ले स्टोर से, कहते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में, ये सब छोड़ते हैं अभी, कहते हैं अभी यहाँ पे इस पर फोकस करते हैं, मेटा टैग्स पे, आखिर ये क्या चीज़ है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा ब्लॉगर पे, ठीक है। हमने यहाँ पे भी एक ब्लॉगर खोल लेना है। यहाँ पे आ गए हम, रीडिंग लिस्ट आ गई, चलो ठीक है, सही जगह पहुँच गए हम। यहाँ से चेंज किया हमने, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम चूज़ कर लेते हैं अपना ब्लॉग बिजी न्यूज़, यहाँ पे आ गए अब। तो अब यहाँ पे हम एक पोस्ट एडिट करते हैं, मतलब पोस्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा पोस्ट करने का, कंटेंट डालने का एरिया आ गया। और साइड में जाओगे तो यहाँ पे ये जो है सेटिंग का बटन है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिल रहा है। एक लेबल्स आ गया आपको देखने के लिए, जिनको आप कैटेगरीज में बना सकते हो, ठीक है। पब्लिश्ड ऑन, यहाँ पे डेट आ गया, किस डेट को पब्लिश करना है आपने, किसको नहीं, ठीक है। परमल लिंक आ गया, एडिट कर सकते हो बाद में इसको, मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बताया। यहाँ का ये जो मेन, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लोकेशन, यहाँ पे कौन सी लोकेशन में हो आप, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है मेटा डिस्क्रिप्शन का होना, क्योंकि आप क्या पोस्ट लिख रहे हो, ठीक है, क्या पोस्ट लिख रहे हो, तो गूगल यहाँ से चेक लेगा। अदरवाइज़ अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन चालू नहीं करोगे तो आते हैं यहाँ पे, और मैं इसे हटा देता हूँ और मैं आता हूँ वापस। तो अब इसे करते हैं एनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या आएगा, सर्च डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये नई चीज़ ऐड हो गई है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जिससे इसमें कम से कम आपका कीवर्ड आना चाहिए। कीवर्ड यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तब जाके आपका जो पोस्ट है वो गूगल में रैंक होगा। गूगल तभी यहाँ से चखता है आपकी कि पोस्ट के बारे में क्या है, किस बारे में आपकी पोस्ट है, वो गूगल यहाँ से उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसको आपने एनेबल करके रखना है। तो यहाँ पे आ गया हम। उसके बाद एरर एंड रिडक्ट्स, ये आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, और जैसे कि मैं अभी पहले तो आपको दिखा देता हूँ ये करके। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे गया और हमने व्यू ब्लॉक किया ये वाला। हम busynews.ml पे आ गए। यहाँ पे मैं कर देता हूँ busy news 1, ठीक है।
हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं डाला, तो क्या होगा, ये अगर सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर इन दिस ब्लॉग डज नॉट एग्जिस्ट, हमारे पास ये एक एरर शो कर गया। तो वो किस वजह से करता है, इस वजह से, ठीक है। यहाँ से कस्टम रिडायरेक्ट में अगर कहते हम करते हैं तो क्या ना ज़रूरी है, तब जाके वो रिडायरेक्ट होगा। मैंने ओके किया इसको दोबारा, ये हमारा जो स्लैश था वो हट गया था, हमने यहाँ से फिर दोबारा सेव किया और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद फिर इसे लिखता हूँ यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा सा हटा के इसको और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 देता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए अब ये कहाँ पे जाएगा, अब ये आ गया हमारे होम पेज पे। तो इसे बोलते हैं रीडायरेक्शन। तो यहाँ से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं अपने कहते हैं पेज को। तो अभी हम इसे हटा देते हैं क्योंकि हमारा इसका कोई काम नहीं है। आप अगर चाहते हो आपका कोई पेज है जो ऐसा मतलब गलत कहते आ रहा है, कहते गूगल में आ रहा है लेकिन कहते गलत है, तो उसको आप यहाँ से रीडायरेक्ट कर सकते हो। उसका यूआरएल ऊपर दे सकते हो और जिस पे रीडायरेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट कहते करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते तो वो यहाँ से कर सकते हो। परमानेंट से परमानेंट ही हो जाएगा और कहते हैं इससे परमानेंट नहीं होगा, ये थोड़े टाइम के लिए होगा सिर्फ। यहाँ पे आगे और कस्टम 404 ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये अभी रहने देते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। एक एनेबल कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। कस्टम रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल होती कैसी है, पहले तो इसको अनेबल कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक सेकेंड इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अब लिखता हूँ गूगल रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जनरेटर। तो ये लिखोगे आप तो आपके पास गूगल के जो कलर वो होते हैं फ्री रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल जनरेटर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसको देनी है, उसके बाद आपके पास रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल की आ जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट ऑल रोबोट्स अलाउड कर दिया हमने, क्रॉल डिले नो डिले रखना है सेम। साइट मैप में क्या करना है आपने, बिजी मतलब क्या कर देना, बिजी न्यूज़ डॉट एम एल स्लैश साइट मैप डॉट एक्स एम एल, ये हमारा साइट मैप आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कौन कौन से रोबोट को रखना, तो आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रख देना है। अगर आप चाहते हो कोई, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इसको कहते हैं ये क्रॉल ना करे, ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दूंगा। तो ये जो याहू के कहते हैं सर्च इंजन होंगे, इस चीज़ को यहाँ पे कहते हैं हमारी जो वेबसाइट है उसको क्रॉल ही नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हर सर्च इंजन जो है मेरी वेबसाइट को क्रॉल कर पाए। तो नीचे आ जाते हैं अब हम रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्टरीज, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने कर देना है क्रिएट रोबोट डॉट टी और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना, नहीं पहले क्रिएट रोबोट डॉट टी करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे आ गया हमारा रोबोट डॉट टी फाइल यहाँ पे, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है और उसके बाद आ जाना है वापस हमने अपनी ब्लॉगर में और यहाँ पे जाके कर देना है उसको पेस्ट। ये कर दिया मैंने पेस्ट, सेव कर दिया। तो हमारे पास आ गया डज नॉट कंप्लीट विद फॉर्म रूल, ये हमने हटा देना है पहले। तो ये ऊपर जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है अब सेव करते हैं, हो गया, ठीक है। तो आपने हटा देना है। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, यहाँ पे आ गया एनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स, यहाँ पे अभी रहने देते हैं, ये वाला मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसमें फिर भी मैं एनेबल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे होम पेज टैग्स कौन कौन से आपने जो टैग्स हैं ये आपको बाद में बताऊँगा, ये एडवांस थोड़ा आ जाएगा इसमें, बाद में करते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल आ जाता है हमारे यहाँ पे और पोस्ट एंड पेजेस टैग, ये भी बाद में कराता हूँ आपको। गूगल सर्च कंसोल भी बाद में कराता हूँ जब एनालिटिक्स का कराऊंगा, तब इसके बारे में नहीं, मैं इन दोनों का अलग ही सेक्शन रखूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। उसके बाद नीचे मोनेटाइजेशन आ जाता है। तो ब्लॉग है वो मोनेटाइज होने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे आप जाके इसको अनेबल करोगे और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो एड्स डॉट टी एक्स टी फाइल होती है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। अभी इसमें डालने की लोड नहीं क्योंकि आप बिगनर, आपका भी कहते स्टार्ट ही किया आपने, तो अभी आपका नहीं होगा। अभी कम से कम आप 20-25 पोस्टर डालो, यूनिक आर्टिकल डालो और उसके बाद 3 महीने के बाद आप कहते हैं एडसेंस के लिए कहते हैं अप्रूवल के लिए दे सकते हो उसको। नीचे आ जाते हैं मैनेज ब्लॉग, ये वाला भी बाद में रहने देते हैं, बाद में करेंगे इसको। और साइट फीड अलाउ ब्लॉग फीड, ये भी बाद में करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो मेन सब जो चीज़ें थी हमने यहाँ पे कर ली हैं। और थोड़ी बहुत जो हमारे गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एडसेंस, ये 3 चीज़ें हमारी जो मेन रह गई हैं। ये मैं इनके अलग 3 सेपरेट सेक्शन बना दूँगा ताकि आप अच्छे से समझ सको कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।